युवा साथी सभी ने इतना इंतजार किया तो मैं उसके लिए पहले क्षमा याचना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जैसे कि अभी एक मेरी माँ आई, उन्होंने बोला कि मेरा राशन कार्ड कट गया। कहाँ है वो? जितने भी मेरे यहाँ साथी बैठे, किसी का राशन कार्ड कट गया हो और आयुष्मान कट गया या किसी प्रकार की भी आपको कोई भी डिपार्टमेंट में समस्या आ रही है, पैन कॉपी उठा लो या अपना मोबाइल उठा लो, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो पहले, सबसे पहले ऐसे मैं अपनी बात शुरू करूं। 9355 00 8300 ये मेरा फोन नंबर है। 9355 00 8300 ये मेरा फोन नंबर है। आज की इस मीटिंग के आयोजक डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा शर्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथियों के साथ मुझे मिलाने का काम किया। मेरे साथ जगाधरी के युवा के प्रधान मेरे छोटे भाई आशु पंडित जी, यमुनानगर हल्का के युवा के प्रधान मेरे छोटे भाई आशीष ताजकपुर जी, हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान भाई आरविंद गुज्जर जी, माइनॉरिटी सेल के प्रधान सद्दाम भाई और हमारे निगम के प्रधान धीर चावला जी, मेरे पिता तुल्य यहाँ पर बैठे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी सेल के प्रधान सुरेश त्रिखा जी, मेरे अमित शर्मा जी, मनीष ठाकुर जी, मेरे आईटी सेल के प्रधान लोकसभा के शिवम धीमान जी और जितने भी मेरे साथ चल रहे मेरे साथी आप लोगों के समक्ष पेश हैं। आपने 10 साल हो गए जिसकी सरकार चल रही है, जो यहाँ से आपने एमएलए बना के दिया, आप लोगों ने बनाया। मैंने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। मैं भी आप जैसा छोटा सा एक व्यापारी हूँ, कोई बड़ा खनन माफिया या बड़ा कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मैंने भी अपनी किस्मत आजमाई। दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे युवा देखकर और एक मध्यम परिवार का लड़का देखकर मुझे टिकट दिया, आपके लोगों के बीच में उतारा। आपने अपना फैसला यहाँ पर विधायक बनाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी को दिया। दूसरे नंबर पे आप जानते हैं 2 रहे हैं, पहले भी वो एमएलए रह चुका है। आप लोग भले अच्छी तरह जानते हैं इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा से खत्म हो चुकी है, फिर भी आपने वोटें डाली उसको, क्या सोच के डाली ये आप जाने। कितने के लोगों के काम हुए हैं, पहले मुझे हाथ खड़ा करके बता दो कि जिस टाइम 15-10 साल पहले यहाँ से दिलबाग सिंह एमएलए था, किन लोगों के सरकारी नौकरियां लगी या कोई काम हुआ? हाथ खड़ा करके बता दो एक आदमी जिसका काम हुआ हो। सरकारी नौकरी भाई साहब की लगी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये मेरे को डिपार्टमेंट भी बता के जाना आपकी सरकारी नौकरी का। दूसरा, भाजपा के राज में कितने लोगों की नौकरियां लगी ये आप जानते हैं, आपके सामने है। किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, एक मेरा समर्थक खड़ा है भाई, उसने हाथ खड़ा करा। आपको शुभकामनाएं हैं, डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। जननायक जनता पार्टी जब से पार्टी सरकार हमारे सरकार के अंदर हम भागीदारी बने हैं, 75% का अधिकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार पहले रही हो, अकेली भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, किसी और की रही हो, किसी ने युवाओं का तरफ ध्यान नहीं दिया। हरियाणा के अंदर नौकरियां निकलती थी, कोई अन्य स्टेट से आते थे, कोई यूपी से आते थे, कोई उधर से आगे जो यहाँ के डोमिसाइल वाले बच्चे थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी, दूसरे स्टेटों के आगे नौकरी मिल जाती थी, ये आपको पता ही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कानून बना के आप लोगों को अधिकार दिया वो दुष्यंत चौटाला ने दिया। पहले सरकारी पेपर निकलते थे, मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिली है 15 साल पहले मिली है, तो उसको पता होगा जितने बार भी इसने फार्म भरे हैं तो हर बार फार्म के पैसे अलग अलग देने पड़े होंगे, चाहे उस चपड़ासी के भरे हो चाहे एसडीएम के भरे हो। लेकिन आज आप साल के अंदर एक बार जितनी भी मर्जी नौकरियां निकलती हैं, फार्म एक बार भरना पड़ता है और फीस एक बार जमा करनी पड़ती है, और 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको सेंटर आपके बनते हैं जहां पर आपके नौकरी के लिए आप आवेदन देते हैं, पेपर देते हैं। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में यदि पंचायत के बारे में लगाए तो महिलाओं को बराबर का अधिकार देने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। महिलाओं को 33% का आरक्षण, जो डिपो के अंदर सिर्फ जेंट्स मेरे जैसे आदमी डिपो होल्डर बना करते थे, आज 33% मजबूरी बना दी कि औरतों को ही मिलेगा, जेंट्स को किसी को मिलता नहीं। आज आप सरपंचों की मीटिंग के अंदर जाके देखो, यदि 50 सरपंच टोटल बैठे हैं तो 25 महिला माताएं और बहनें बैठी हैं, उनको अधिकार देने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने दिया।
हमें भी बोलते हैं अभी हमारे तो चौधर तुमने औरतों के हाथ में दे दी, क्या औरतों को अधिकार नहीं था ये इलेक्शन लड़ने का? किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो दुष्यंत चौटाला जी ने ध्यान दिया इस तरफ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये आशा और अपील के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारे दर बेदर प्रोग्राम चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। किसी भी समस्या का आपको यदि समाधान मेरे द्वारा चाहिए तो मैंने अपना फोन नंबर दिया है। मेरा एड्रेस है रामपुरा पुलिस स्टेशन जो पहले पुराने वाला था, त्यागी मार्केट के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने है। गोविंदपुरी मेरा गांव है। आपके यहाँ पर भी मेरी जमीन है, यहाँ पर भी मेरे पूर्वजों ने खेती करी है। आप लोगों के बीच में, आपके चांदपुर के बीच में आ गया। रेलवे लाइन के पास मेरी जमीन हुआ करती थी, आज भी थोड़ी बहुत पड़ी है। वहां पर खेती की है मेरे परिवार वालों ने। जिस लोगों ने आपके यहाँ पर आके चुनाव लड़ाई, इलेक्शन लड़ा, जितवाए आप लोगों ने, उनके परिवार वालों ने खेती नहीं करी। आप लोगों के बीच में मेरे परिवार ने की है। वर्कशॉप रोड 7 साल से टूटी पड़ी थी, 8 साल से टूटी पड़ी थी, क्यों नहीं आपके विधायक ने बना के दी? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल से टूटी पड़ी थी, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लोगों ने वहां के मेरे पास आगे उसकी शिकायत करी तो मैंने ये एप्लीकेशन दुष्यंत चौटाला जी को दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले बार जब बरसात यहाँ पर हुई 10 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी आए, उसका जगाधरी PWD के अंदर, रेस्ट हाउस के अंदर उसका उद्घाटन करके ये सड़क आप लोगों के बीच में बन रही है, जो वर्कशॉप रोड है, रादौर रोड और आपके बीच में बन रही है। उससे पहले 8 साल से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, 9 साल से। आज वो रिबन काटने भी आपके बीच में आ जाएंगे, क्योंकि रिबन काटने की इन लोगों की आदत है। मैं तो आपको एक बात, 10 साल से आपने इन लोगों को देखा, 5 साल से उससे पहले पूर्व विधायक को देखा। कांग्रेस का आपको कैंडिडेट नहीं पता कौन सा आएगा, ये आपको पता हो तो मेरे उन्हें एक बंदे का पक्का नाम बता दो कि ये 15 इलेक्शन लड़ने के बीच में आएगा। 15 आदमी घूम रहे हैं टिकट मांगते हुए। इंडियन नेशनल लोक दल का एक MLA है, हमारे फिर भी 10 है। उनकी सरकार कभी जिंदगी में नहीं आती। आप लोग अपने ऊपर विचार करना। मैं नहीं कहता आप मेरे को वोट डालना, मैं नहीं कहता दुष्यंत चौटाला जी के साथ चलना। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप उसके अंदर जाके दुष्यंत चौटाला जी की नीतियां पढ़ो, उनके भाषण सुनो। जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, जितनी भी पार्टियां हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय विधायक हो, कांग्रेस हो, सबका टारगेट दुष्यंत चौटाला है। क्यों? उनको पता 33 साल का लड़का डिप्टी CM बन के बैठा है। यदि आज इसको रोक लिया तो ठीक है, यदि नहीं रोका गया तो हरियाणा के अंदर राज करने का काम ये करेगा, हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाने का ये काम करेगा। ये लोग किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि हरियाणा नंबर 1 बने, क्योंकि इनको अपनी जेबें बन लिया। 15 साल पहले जो यहाँ से विधायक था, उससे पहले 15 साल पहले वो क्या था, और आज 15 साल के बाद वो क्या, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में रहने वाला आदमी मैं भी हूँ, और वो भी है। जाके मेरा भी बैकग्राउंड चेक कर लो और उसका भी बैकग्राउंड चेक कर लेना। MLA बनने से पहले उसके पास क्या था और MLA बनने के बाद क्या है। ये जो हमारे बीच में मेयर बन के बैठे हैं, मेरे गांव का रहने वाला है, मेरे गांव के बाहर साइड में रहता है। जब ये मेयर नहीं बना था, उसके बाद टूटी मोटरसाइकिल थी, आज 70-70 लाख रुपए की गाड़ियां लेके बीच में बैठा है। किसके बदौलत बैठा है? किसने बनाया इंडियन नेशनल लोक दल को? ये खनन माफिया बन के बैठे, आप लोगों के बीच में बैठे। कभी आपने पूछा आप लोगों के बीच में है? 1 करोड़ की गाड़ी लेके आपके बीच में आएगा, आपको लुभावने वादे देगा, आपको शराबों की पेटियां बेच देगा। ये समझेगा कि भी ये गांधीनगर के लोग मेरे बाप की जागीर है, शराब की बोतलें दूंगा और ये मेरे साथ लग देंगे। यदि इस प्रकार से ये आपने बिकना तो बिकते रहना, आपकी मर्जी है ना। मैं जब इलेक्शन लड़ूंगा, मैं किसी को एक घूट शराब की नहीं पिलाऊंगा, ना मेरे पास कोई मांगने ना। मत डालना, आपको शराब के लिए वोट डालनी है तो मत डालना मुझे। मैं तो ये कहता हूँ, यदि आपको काम करवाना है, मेरे से काम चाहिए, एक विधायक से काम चाहिए। जिस प्रकार से रोहतक भिवानी के लोग अपने MLA से काम करवाते हैं, लात मारकर उनका दरवाजा खोलते हैं, यदि इस प्रकार से आप खोलना चाहते हो तो आप मेरे को साथ दो। मैं अभी ये कहता हूँ, अभी चुनाव का टाइम नहीं है, 1 साल चुनाव को पड़ा है, सोचने के लिए आपके पास 1 साल पड़ा है। आराम से सोचो, मेरे बारे में भी देखो कि क्या मेरे ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, क्या मेरे पर कोई मैं गलत व्यक्ति तो नहीं। यदि मेरे पर एक भी मुकदमा आपको दिखा दोगे आज की डेट के, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जितने भी यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट घूमते हैं आप लोगों के बीच में, चाहे कांग्रेस के किसी के भी हो, उनके ऊपर मुकदमे चेक करो, 307 तक के मुकदमे दर्ज है। जिस आदमी के ऊपर अटैक टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हो, खनन का मुकदमा दर्ज हो, लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज हो, किसी की भूमि हथियाने का मुकदमा दर्ज हो, मकान हथियाने का मुकदमा दर्ज हो। यहाँ जाके देखो दादूपुर के अंदर, आपने सबने वो इंटरव्यू लेडीज का सुना था, 25 किले उसके हड़प लिए थे। किसने हड़पे थे? मैंने हड़पे थे। वो जिस बहन की ड्यूटी नौकरी लगी है ना, उससे भी जाके पूछ लो उसके नेता ने ये हड़पे तक नहीं करते। कोर्ट से केस जीत के जब उसने वहां पर कब्जा किया, अपने कब्जा वापस लिया। तो इस प्रकार का वो लोग काम करते हैं। मैं किसी से बाप से डर के रहने वाला आदमी नहीं, बदमाश होगा तो अपने घर के अंदर होगा, खुल के बोलने वाला आदमी हूँ मैं। आप भाई ने मेरे बात का समर्थन दिया, मैं सच बोल रहा हूँ जी, मेयर के बारे में झूठ बोल रहा हूँ, बोलो
बोलो एक बात भी मैंने झूठ बोल ली हो, एक आदमी साबित कर दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहले ये 1500 का पजामा कुर्ता पहनता था, आज 15,000 वाला पजामा कुर्ता पहन रहा है। क्यों पहन रहा है? आज पहले टूटी सुजुकी मोटरसाइकिल थी इसका, के बाद आज 75 लाख रुपए की एंडेवर ले रहा है, 70 लाख रुपए की दूसरी गाड़ियां ले रहे हैं। बच्चे उसके विदेश के अंदर पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं ये पैसे? एक जो गलियों के अंदर भ्रष्टाचार आप लोगों का हो रहा है, ये कागजों में जो गलियां बनाई जा रही हैं, जहां पर टाकियां लगाई जा रही है, ये परकाल है। कितना दुबड़ा जाम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से मेरे को प्रदीप भाई का फोन है, प्रदीप भाई बोला कि प्रोग्राम तो आप करें, तो सफाई का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर बच्चों ने गणेश उत्सव मनाया था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदगी है। मैंने उसी टाइम यहाँ पे स्वीपर को फोन किया और उससे निवेदन किया, वहाँ भाई मेरे वहाँ पर प्रोग्राम है और वैसे ही स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर का हमारा चल रहा है, तो आप उसको सफाई कर दो। बंदे ने 1 सेकंड से पहले यहाँ पर अपने बंदे भेजे और सफाई करवाई है। आप लोगों को जिस प्रकार का भी आपका काम हो, मेरी आपको कहीं भी जरूरत हो, मैं झूठी बात करने वाला आदमी नहीं हूँ, ना झूठी बात करूंगा ना ये करूंगा। गोविंदपुरी मेरा गांव है, दफ्तर मेरा रामपुर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने है। जब भी आप चाहो आप आके मिल सकते हो मुझे। आप लोगों को 10 आदमी इकट्ठे हो तो 10 आदमी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे फोन करो, मैं 10 आदमी को तंग नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के बीच में आके काम करूंगा। अकेला आदमी जब मर्जी आए मेरे पास आके मिले। महिलाओं को बेचारियों को तंग होने की जरूरत नहीं है, वो टेलीफोन पे मेरे से बात करें जो भी उनकी समस्या है। मैंने टेलीफोन नंबर आपका अपना दे दिया है। किसी को किसी प्रकार की सरकारी हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है, वहां पर इलाज नहीं हो रहा, आपका टूटी जो नालियों का काम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, PWD का काम है, सड़क नहीं बनी, पब्लिक हेल्थ का काम है, तो मुझे बताने का आप काज करें, आपका काम करवाने की जिम्मेवारी मैं लेके जाता हूं। यदि आपको इस प्रकार से पुराने लोग रिपीट करने हैं तो आप करते रहो, मैं आपको बदलने वाला आदमी नहीं हूं। बदलना आपको खुद से पड़ेगा। चेंज हम चाहते तो हैं कि ये भ्रष्टाचार दूर हो, लेकिन आज हम भी सोचते हैं कि मैं सरकारी दफ्तर के अंदर गया हूं, मेरा काम जल्दी हो तो मैं 500 को नोट दे दूं, 5,000 रुपए देता हूं। ये भी आपको बदलने की जरूरत है, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। यदि कोई कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है तो आप उसका वीडियो बनाए मुझे दें। अभी मैंने वर्कशॉप रोड का वीडियो बनाया, आज ही की डेट में बनाया, उसको मैं दुष्यंत चौटाला जिले के ले जाऊंगा। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वैक्सीन में बैठे हैं, सबको सस्पेंड कराने का काम करूंगा। जहां पर मिट्टी की जगह केरी वो डस्ट गिरनी चाहिए थी, गोल्ड रोडी की जगह कटवा रोड़ा गिरना चाहिए था, उन्होंने भ्रष्टाचार करके बनने नहीं दी, वहां पर उनका सस्पेंड कराने का काम करूंगा। गलत काम नहीं होने दूंगा। यदि आप लोगों को कहीं नजर आता है कि गलत काम हो रहा है, आप तुरंत मुझे फोन करें, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। इन जितने भी ये बैठे हैं ना, बदमाश बन के बैठे हैं या ये चोर बन के हमारे बीच में कुर्सियां लेके बैठे हैं, आज इनकी मरोड़े तो देखो सरिया कितना बड़ा नाड़ में इनके आ गया। झुकने का नाम नहीं लेते, कोई नमस्ते करते, नमस्ते लेने की दिक्कत हो जाती है, इतना इनकी गर्दन के अंदर सरिया आ गया, इनका सरिया निकालने का टाइम आ गया। आपके वार्ड के अंदर से जो भी मेरा मेहनती साथी, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदीप भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े या उसकी मशीज यहाँ से इलेक्शन लड़े, तो अपना समर्थन अपनी मीटिंग करके अपना साझा उम्मीदवार यहाँ से तैयार करें। टिकट देने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं उसका टिकट दिलवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। जितवाने का काम ऊपर। इस बात का आज मैं आपको वादा करने जाता हूँ, आप अपने वार्ड से मेरा MC बना के दे दो, डिप्टी मेयर बना के मैं लाऊंगा आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में आज तक कोई डिप्टी मेयर बन के आपके वार्ड से नहीं आया। जो जब कई साल से जो जीत रहा है आप लोगों को ही पता है वो कौन जीत रहा है, कितने काम कर रहा है आप लोगों को ही पता है, लेकिन बेचारे की उसकी भी सरकार नहीं आनी। मैं लिख के देता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा, ये राजनीति छोड़ दूंगा यदि इंडियन नेशनल लोक दल का मुख्यमंत्री कभी भी जिंदगी के अंदर मेरे जीवन काल के अंदर बन गया, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं किसी के भी जीवन काल के अंदर बन गया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कसम खा के पूछ लो, अपने आप से पूछ लो, क्या उनके अंदर वो क्वालिटी है जिसके नेता के अंदर, अभय सिंह चौटाला के अंदर गर्दन के अंदर इतना मोटा सरिया हो, इतनी अहंकार भरी बातें करते हो, अपने परिवार के बारे में गलत शब्द बोलते हो तो दूसरे के बारे में क्या बोलेगा? क्या दुष्यंत चौटाला जी ने उनके बारे में सगा चाचा लगता है? क्या उन्होंने कभी गलत शब्द बोले? कभी उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोले, क्योंकि उनको संस्कार इस प्रकार से मिले हैं। डॉक्टर साहब ने, जो उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, उन्होंने उनके माँ उनकी जो विधायक है हमारी पार्टी से, उन्होंने संस्कार दिए अपने बच्चों को, इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं नाना चौटाला जी ने कि वो किसी को गलत बोलने का काम नहीं करते। आप जो मैं आज आप लोगों के बीच में जाके बोल रहा हूँ, 2024 में चुनाव का समय आएगा, दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी यहाँ पर खड़े, आज बुलावे पे आए हो, कुछ यहाँ पर वैसे देखते देखते आगे भी कुछ हो रहा है तो हम भी बात सुन के जाएं, लेकिन अगली बार यदि आऊं मैं और आपको मेरी बात पे अच्छा लगे, अभी शराब से, पैसे से, किसी चीज से ना बिक के आपको अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है। मैं आज भी आपको कहता हूं कि मत डालना मेरे को वोट, किसी भी चीज में मत मुझे डालना, लेकिन यदि आपको ये लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट आपको पैसे से नहीं खरीद रखा,
आपको किसी प्रबलोपन से नहीं खरीद रखा तो आप उसको वोट मत डालें। यदि पैसे दे के खरीदता है तो वोट मत डालना उसको। मैं तो आपको बार बार एक निवेदन करूंगा कि हमें हमारे संविधान ने ये जो अधिकार हम लोगों को दिया है बड़ा सोच समझ के दिया है। 5 साल का पीरियड होता है, एक बार आपकी गलत वोट, एक बार आपका गलत डिसीजन, 5 साल आप लोगों को ही भुगतना है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अपनी दिल के ऊपर हाथ रख के पूछना। मेरा बेटा डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, MD कर रहा है, कल उसका अस्पताल भी खोलना है। मुझे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, ना मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की उम्र 50 साल हो गई। मुझे नौकरी क्या मिलेगी और क्या नौकरी करूंगा? मैं तो छोटी सी एक पुरानी कारें बेचने और खरीदने का काम करता हूं। जितने भी मेरे साथी ये बैठे हैं, जिसने शशि कार बाजार का नाम सुनो कभी, 25 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, इसी लाइन का आदमी हूँ। बेटा मैंने अपने डॉक्टर इसलिए बनाया कि कल कोई मैं बन भी जाता हूँ MLA की तो मेरे को कोई आगे उंगली न उठा दे। अभी MLA बन के अपना बेटा तो सरकारी नौकरी पे SDM DC भर्ती करा दिया, हमारे बड़े को चपरासी ने लगवा सका। मैंने इसीलिए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसको उसके खुद के पैरों पे खड़े होने लायक बनाया कि वो डॉक्टर बने। मुझे कि उसके लिए भी किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कसम खा के पूछो अपने दिल से, क्या मेरा दुष्यंत चौटाला जी तो राजनीतिक आदमी है, उनका परिवार बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार, राजा परिवार है, क्या मेरा पर्सनल काम कभी रुकेगा? अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो, क्या मेरा पर्सनल काम, मेरा घर का कोई भी काम हो, किसी प्रकार का भी काम हो, क्या दुष्यंत चौटाला जी मुझे मना कर देंगे? वो कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, MLA हर बार बनते रहेंगे, MP हर बार बनते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा काम कभी नहीं रुकेगा मेरे साथियों, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा मेरा काम। मेरे को भी यदि किसी के पैर पकड़ने की जरूरत पड़ रही है तो आप लोगों के कारण जरूरत पड़ रही है। मैं भी आराम से घर बैठ सकता हूँ, मेरे काम हो जाएंगे, बेटा मेरा पैसे कमा लेगा, किसी का भी तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के पैर पकड़ने की? मैं पैर पकड़ के वोट नहीं मांगूंगा, ना किसी के पैसे देके वोट मांगूंगा। आज आपको शराब की एक बोतल देके 100 रुपए में आपको खरीदूंगा तो मैं एक बात का मेरे को याद रखना, कोई भी MLA मिनिस्टर आपको 100 रुपए की बोतल में आज आपको खरीद देगा ना तो मैं मेरी बात पे विश्वास करना, एक दिन आपको 1000 रुपए में बेचेगा भी जरूर। तो अपने आप को बिकाऊ मत होने दो, जिसको आप चाहो, जिसको भी आपका दिल करता है, जो भी आपके काम आता है उसको वोट डालो, चाहे वो MC हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेयर हो, चाहे MLA हो, जो आप लोगों के बीच में आके आपकी बात सुन सके। मेरे पास 1 साल पड़ा है, अभी चुनाव का भी 1 साल पड़ा, 1 साल मुझे भी आजमा के देख लो। यदि आप लोगों के काम मैं MLA मिनिस्टर नहीं हूँ, अभी मैं DC को ऑर्डर करूंगा, DC मेरे दफ्तर के बाहर खड़ा होगा, मैं भी आप जैसा साधारण आदमी हूँ, मैं भी आप जैसा लोकल आदमी हूँ यहाँ का। जिस प्रकार की आप लोगों को जितनी वोट आपकी ताकत है उतनी ही 1 वोट की मेरी ताकत है, लेकिन मैं अपना प्रयास करूंगा कि आप लोगों का काम हो। मुझे आपकी समस्या को लेकर चंडीगढ़ तक क्यों न जाना पड़े, दुष्यंत चौटाला जी के पास क्यों न जाना पड़े, मुझे किसी लाइन में लग के दुष्यंत चौटाला से मिलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी मेरा साथी डायरेक्ट दुष्यंत चौटाला जी पे जाना चाहता है तो एक बार मेरे सिग्नेचर करवा के अपने काम के ऊपर ले जाए और उसका नतीजा देख ले, आपका काम होता है नहीं होता। यदि आपका काम हो जाए तो आप में लोग मेरे साथ लग जाना, आपका काम नहीं होता जहां आप लग रहे हो लगे रहना, मैं तो आपको रोकूंगा नहीं, ना आप मेरे कहने से रुकोगे, ना आप मेरे कहने से बदलोगे। आपका मन जहां होगा आप वहां वोट डालोगे। आपने तो मेरी भी बात उतनी सुननी है, दूसरी पार्टी वाले होंगे उसकी भी बात उतनी सुननी है, लेकिन लास्ट के आपके दिन होंगे जब आपको फैसला लेना पड़ेगा। मेयर का चुनाव जल्दी आ रहा है, हमारे बीच में मेयर का चुनाव आ रहा है जल्दी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। आपने यदि जाति प्रथा भी वोट डालनी है तो आपकी मर्जी है, आपको जात देखकर वोट डालनी है कि मेरा तो सिख पर दूसरा खड़ा है मैं सिख को वोट डालूंगा, मेरा तो एक ब्राह्मण बड़ा हिसाब खड़ा है तो मैं उसको वोट डालूंगा। तो इस प्रकार से वोट मत डालो मेरे साथियों। मैं कहता हूं जो काबिल दिखे, जिसकी काबिलियत आपके अंदर हो, कोई आपको ना करे। 5 साल आपने इंडियन नेशनल लोक दल का MLA बना के भेजा, आप लोग काम पे जाके चले जाते थे, उसके बाद क्या कहता है साड़ी तो सरकार ही नहीं है, भाई तू रिजाइन कर दे। जब तेरी सरकार नहीं है, तेरा कोई मानता नहीं है तो मतलब ही नहीं है तू MLA के पद पर है। मैं तो खुद MLA नहीं हूँ, मैं कभी किसी को ना नहीं करता। रात के 12 बजे जिस टाइम भी मेरा फोन ऑन दिखे मुझे फोन करूँ, आपके बीच में आके आपका काम करूंगा। आप लोग मेरे दफ्तर में हो, जिसको मुझे काबिल समझ लो, मेरे को मौका तो दे के देखो आप। यदि एक बार आपने मौका मुझे दिया तो इस बात का मुझे भी अपने ऊपर भरोसा है, घमंड है कि दोबारा आप बदलने का सोचोगे भी। आपने जितनी भी मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मेरे छोटे भाई मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आने वाला भविष्य है। मैं एक युवाओं को एक स्पेशल एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक 26 साल के लड़के का पिता हूँ। मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं कोई घरेलू सभी परिवार वाले आदमी है,
यदि कोई महिला मेरी बात सुन ले तो मैं औरतों से भी एक निवेदन करूंगा, बुजुर्गों से भी निवेदन करूंगा, युवा साथी मेरे खड़े इनसे भी निवेदन करूंगा। आप अपने यार दोस्तों की बात ज्यादा मानते हो, माँ बाप की कम मानते हो। माँ बाप आपको बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि माँ बाप आपका भला चाह रहे हैं। नीम कड़वा जरूर होता है लेकिन उसका असर बहुत अच्छा होता है। शायद मीठा बेशक हो लेकिन आपको शुगर की बीमारी नहीं देगी। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। मैंने अपने पिता को खोया है, मेरे इलेक्शन के 10 दिन बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी ने शरीर त्याग दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात का गम था कि यमुनानगर में हम सबसे पुराना गांव मेरा गोविंदपुरी, हम लोगों ने क्या किसी का बुरा किया, जो लोगों ने हमें साथ दिया वो दिल पे लेके बात को और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मैंने 47 साल की उम्र के अंदर पिताजी को स्वर्गवास हुआ। मेरे पिताजी को मैंने 47 साल की उम्र के अंदर कभी अपने पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। उसके बाद मेरी माँ है, आज 50 साल की उम्र होने को आ गई, मैंने अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी। जो मेरी माँ का डिसीजन होता है वही मेरा डिसीजन होता है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ को टेंशन खाने लगी कि 2 लड़के हैं, क्या अब तक कोई मेरी सेवा ना करे, क्या अब तक कल कोई मुझे रोटी देना दे। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि दिसंबर के अंदर मैंने अपनी माँ को ऑस्ट्रेलिया घुमाने का काम किया। 4 महीने मेरी माँ अप्रैल से वहां से आई घूम के ऑस्ट्रेलिया, और आज पिछले महीने मेरी माँ 6 महीने के लिए अमेरिका घूमने गई है। मैंने जितना मर्जी तंग रहा लेकिन अपने माँ बाप की पूरी सेवा की है। जितने भी आप मेरे युवा साथी बैठे हो, जितने भी मेरी आवाज को जहां तक सुन रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरी आवाज कहीं भी जाती है, तो युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, किसी भी कीमत में बुरा नहीं चाह सकते। वो आपको 2 शब्द भी बोलते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। ये वोटें आनी जानी चीजें हैं। हर 5 साल के बाद मेरे जैसे लोग आएंगे आपके लोगों के बीच में, कभी 6 महीने बाद आ जाएंगे मेयर के चुनाव के बाद, फिर साल बाद आ जाएंगे लोकसभा के चुनाव के बाद, फिर जिला परिषद को हो जाएगा, सरपंची को हो जाएगा, लेकिन माँ बाप ने 24 के 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। जब तक वो जीवित रहेंगे हमेशा एक ही चीज सोचेंगे कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया। हमेशा एक सोचेगा बाप कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बढ़िया हो। मैंने एक बेटे के लिए तो मकान बना दिया, दूसरे के लिए कैसे बना। तो मेरा तो यही आप लोगों से, युवा साथियों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करें, बहुत इज्जत करें। एक बार, ज्यादा नहीं कहता, 1 महीना ही सवेरे उठ के जब भी आप घर से बाहर निकले अपनी माँ और बाप के चरणों को स्पर्श करके उसको नमन करके फिर अपने घर से बाहर निकले। जब माँ की दुआ दिल के साथ आपके साथ लगेगी ना तो आपके जितने भी बिगड़े काम है ना सब बनते चले जाएंगे। देवी देवताओं को हम पूजते जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप को हम गालियां करते हैं, गुरुओं के जाके हम पैर पकड़ते हैं, मंदिरों में जाके माथा रगड़ते हैं। अरे सबसे बड़ा तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हमारे घर में है, जो हमारे माँ बाप हैं। उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। भगवान भी आपकी अपने आप पूजा करते हैं। एक मेरे को पुरानी छोटी सी एक बात याद है कि नाम तो मैं नहीं जानता, एक स्टोरी सुनी थी मैंने। एक भगत के घर भगवान ने आके कुंडा गड़का दिया और भगत अपने बाप के पैर दबा रहा था। वो जाके बाहर भगत को आवाज लगाता है कि मैं ईश्वर तेरे सामने आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण तेरे घर के बाहर खड़े हैं, कह रहे इस टाइम तू जो भी है तू गेट के बाहर खड़ा रहा है, मेरा पिता अभी सोया नहीं है, मैं अपने पिता की पैर दबा रहा हूँ, मुझे जब तक मेरे पिता सोएंगे नहीं, जब तक उनके पैर दबाता रहूंगा, उसके बाद दरवाजा खोलूंगा। 1 घंटा 1.5 घंटा तक खड़काते हैं दरवाजा, लेकिन उस पितृ भक्त ने, मातृ पितृ भक्त ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला तो उससे पहले उसके पिता सो चुके थे, माँ उसकी सो चुकी थी। जब साक्षात भगवान को उसने देखा तो उसने कहा जी मुझे तो देखने के लिए सारी 7 समुद्र पार कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पर्वत पार कर लेते, तो एक दरवाजा नहीं खोला। कहे जी मेरे तो भगवान भी यही है और मेरी माँ है और मेरा बाप है। तो भगवान भी उन लोगों के ऊपर खुश होते हैं जो अपने परिवार का साथ देते हैं और माँ बाप की पूजा करते हैं। एक बार करके देखो, जितने भी आपके बिगड़े काम है, माँ की तो दुआ ऐसी है, ऐसी दुआ है कि माँ तो अपने ऊपर ले लेती सारी तरीका को। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा चिड़िया भी अपने पंख फैसार लेती है, जो छोटे छोटे बच्चों को अपने ऊपर तूफान ले लेती है। तो माँ तो बड़े बड़े कष्टों कर लेती है, पिता तो बड़े बड़े कष्टों कर लेते हैं। आपके ऊपर कोई आंख उठा के देखे, पिता मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। बचपन में खेलते खेलते जब बच्चों की लड़ाई बचती तो माँ वो सारी लड़ाई अपने सिर लेती थी। जब बचपन में हम बीमार होते थे, पेशाब कर लेते थे बिस्तर के ऊपर, माँ हमें सूखे में सुलाती थी, अपने आप गिल्ले में सोते थे।
तो ये पारिवारिक बातें हैं। मेरा तो मकसद सिर्फ ये होता है, अभी मैं जहाँ जाऊँ एक शब्द तो कम से मैं ऐसा बोलूँ जो पारिवारिक हो। माँ बाप की इज्जत करना कोई नेता नहीं बोल के जाएगा आपको, भाई बहनों की इज्जत करना कोई नहीं बोल के जाएगा, वो तो सिर्फ वोट की बात करेंगे। वोट की बात मैंने भी कर ली अपनी, लेकिन ये भी बात कर ली। आप लोगों ने सबने मेरी बात को सुना। यदि मेरी बात सबको अच्छी लगी हो तो ताड़ियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि मेरी आत्मा खुश हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप मेरे को याद करोगे तो आप लोगों के बीच में आऊंगा। एक बार फिर मैं अपना टेलीफोन नंबर आप लोगों के बीच में बोल देता हूँ। आप अपना मोबाइल उठाए और मेरा फोन नंबर लिख लें 9355 00 8300 9355 008300। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर अपने भाई प्रदीप शर्मा जी का, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी का और हमारी बहन नेहा शर्मा जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना। यदि कोशिश करना, इस पे अमल भी करना, बाकी आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।